बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि मेयर फेज़ में हमने पहले डिराइव करनी होती है मेयर्स, और फिर हमने ये डिसाइड करना होता है कि हम किस तरह से सैम्पलिंग करेंगे या सेंसस करेंगे और डेटा कैसे कलेक्ट कर लेंगे। फिर जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके मेयर फेज़ में, यानी हम प्रोसेस की बुनियादी बहुत ही बेसिक किस्म की मेयरमेंट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए से। ठीक है। अच्छा, वो चूँकि हम मिनी टैब यूज़ करेंगे तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा डेमो ये देना चाहूँगा कि ये काम हम मिनी टैब में कैसे करते हैं। उससे पहले ये देखें कि जी ये मेरे पास एक्सेल में डेटा है। फर्ज कर लें ये हमने डेटा कलेक्ट किया है, ये इधर नाम है स्टूडेंट के, इधर जेंडर है और इधर सेटिस्फेक्शन स्कोर है, जो हमने कोई 3-4 सवाल पूछे थे स्टूडेंट से, उनसे कोई मिला के तो हमने बनाया है। ठीक है। तो ये जो है इसको हमने मिनी टैब में कैसे करना है। तो एक अच्छी बात ये है कि आपके पास अगर एक्सेल में डेटा है तो आप उसको डायरेक्टली कॉपी करके आप ले जा सकते हैं मिनी टैब में। ठीक है। ये मिनी टैब से अब तक फेमिलियर हो चुके होंगे। ये इसकी एक नीचे स्प्रेडशीट है जिसमें आप डेटा डालते हैं, ये उसकी सेशन विंडो है, और इधर जो मिनी टैब 19 है उसमें नेविगेटर होता है, यानी आप 2-3-4 काम करेंगे तो इधर से आपके पास वो नज़र आ रहे होंगे। तो वो जो हमने डेटा कॉपी किया है वो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, ये देखें कि इसमें मिनी टैब में ये जो पहली रो है ये वेरिएबल के नाम के लिए होती है। ठीक है। और इससे ऊपर आप देखें तो ये इधर C4, C5, C6 लिखा हुआ था, लेकिन जो ही मैंने यहाँ पे ये डेटा कॉपी करके डाला है तो ये यहाँ से ऊपर C1T, ये T और ये 3 रह गया है। इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है? असल में जो मिनी टैब है वो 3 तरह के वेरिएबल्स को कबूल करता है। एक टेक्स्ट वेरिएबल को, और एक जो है ये जिस शक्ल में है यानी न्यूमेरिकल वेरिएबल जिसके अंदर 1 2 3 नंबरों की शक्ल में होगा, और एक तीसरी तरह का वेरिएबल डेट का वो कबूल करता है। अब वो चूंकि इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो अगर हम डालेंगे तो ये C4 के बजाय C4D बन जाएगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो डेटा है वो हम डायरेक्टली एक्सेल से कॉपी करके इसमें डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं इसको। ठीक है। खुद से भी आप इसमें कुछ लिखना हो तो वो लिख सकते हैं यूँ करके कीबोर्ड के ज़रिए से। ठीक है। अच्छा, अगर ये हमारे पास डेटा आ गया है तो हम डेटा में सबसे पहले मेयर फेज़ में कोई भारी एनालिसिस नहीं करते, वो अगले एनालाइज वाले फेज में होगा। यहाँ पे आप प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ज़ाहिर है मुझे आपको दोबारा से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हुए हैं कि 2-3 मोटी मोटी चीज़ें, आप फ्रीक्वेंसी टेबल्स बना सकते हैं, आप डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी देख सकते हैं जिसके डिफरेंट मेयर्स मीन, मोड, मीडियन वगैरह हैं। आप डेटा की डिस्पर्शन देख सकते हैं जिसके लिए आप रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, जो वेरिएंस है और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये काम आप मिनी टैब को इस्तेमाल करते हुए कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी आपने मोस्टली एनालिसिस करने होते हैं वो यहाँ पे स्टैट्स वाली जो ऊपर टैब है इसमें आप जाएंगे। आप स्टैट्स में देखेंगे तो ये नीचे कई चीज़ें, इनमें से आप कुछ TOE वाले में इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी ये वाला आपने अभी किया होगा। ये बेसिक स्टेटिस्टिक्स जहाँ पे हम चूंकि अभी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं तो हम ये बेसिक स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे, और उसमें एक चीज़ है डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। ठीक है।
अच्छा, डिस्प्ले जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है मैं सेटिस्फेक्शन के देखना चाहता हूँ। ठीक है जी, मैं सेटिस्फेक्शन के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल वाले में ला के इसको दो तरीके में यहाँ पे करके, तो इसे डबल क्लिक करूँगा तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टैटिस्टिक्स में जाके चूज कर सकता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ ओके मुझे इस डेटा का मीन चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई इसमें मिसिंग वैल्यू है तो वो पता चल जाए, मुझे इसकी वेरिएंस चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे ये चाहिए कि फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, मीडियन को रहने देते हैं, थर्ड क्वार्टाइल या मीडियन भी रख लेते हैं, थर्ड क्वार्टाइल क्या है। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी है। मैं ये यहाँ से आपके पास जितनी ऑप्शंस हैं वो जितनी आप चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने चंद एक सेलेक्ट की है फॉर द पर्पज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। इसको ओके कर दें। अच्छा, इन्हीं के मैं ग्राफ भी बना सकता हूँ। ठीक है, कुछ ग्राफ्स की ऑप्शंस भी मेरे पास मौजूद होंगी। अब चूंकि ये कंटिन्यूस डेटा है तो मैं इसकी हिस्टोग्राम बना सकता हूँ। ओके, मैं कहता हूँ कि मुझे हिस्टोग्राम चाहिए। ठीक है, ओके, इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट अगर चाहिए आपको तो कर लें। इसमें हर पॉइंट को आपको वो करके दिखाएगा, प्लॉट करके दिखाएगा। चले हम ये भी कर लेते हैं। और बॉक्स प्लॉट भी हम बना लेते हैं। बॉक्स प्लॉट आप देख चुके होंगे क्या चीज़ होती है, उससे हमें अभी शो भी हो जाएगा। ओके, ये ओके करके तो मैं इसको ग्राफ्स भी अपने रिक्वायर्ड जो थे मुझे और जो स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड थे वो मैंने टिक करके वो चूज़ किए, और उसके बाद मैं अब इसे ओके कर देता हूँ। जो ही मैं इसे ओके करूँगा तो ये रन हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपके पास विंडो है इसमें वो जो चीज़ें मैंने इससे रिक्वायर्ड की थी वो अब इसने शो करने शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर ये देखें, वेरिएबल के इसने बताया ये सेटिस्फेक्शन वाला वेरिएबल है, ये एन स्टार, ये मिसिंग वैल्यू का कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। इस डेटा का मीन इतना है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतनी है, वेरिएंस इतनी है, मिनिमम इतना है, और फर्स्ट क्वार्टाइल इसका यहाँ पे है, मीडियन इतना है, तीसरा इतना है, मैक्सिमम इतना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी पहले क्वार्टाइल से लेकर तीसरे क्वार्टाइल के दरमियान इतना डिफरेंस है। ठीक है, फिर जो कुछ मैंने इसे कहा था कि एक तो हिस्टोग्राम बना दो, ठीक है, वो इसने हिस्टोग्राम भी बना दी। ठीक है, तो दूसरी तरफ हमने इसे कहा था कि इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट बना दो, वो भी इसने हमें बना के दे दिया। तीसरा हमने इसे कहा था कि बॉक्स प्लॉट बना दो, ये बॉक्स प्लॉट भी इसने हमें बना के दिखा दिया है कि ये जो होती है ये इंटर क्वार्टाइल इसमें रेंज है पहले से लेकर। आप इसके ऊपर करेंगे तो ये आपकी जो इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं वो भी देता जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, इसमें आप मजीद काम भी कर सकते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर हमने क्या कहा, हमारे पास एक जेंडर है। ये जो सेटिस्फेक्शन का स्कोर है मैं इसको जेंडर वाइज भी करके देख सकता हूं। उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और यहाँ पे बाई वेरिएबल यानी सेटिस्फेक्शन बाई वेरिएबल में इसे कहता हूँ कि बाई जेंडर दिखा दो कि मेल की सेटिस्फेक्शन की मीन क्या है, मीडियन क्या है, वगैरह वगैरह। बाकी चीज़ें हम वही जो ऑप्शंस हमने पिछली दफ़ा सेलेक्ट की थी वो अभी तक वैसे ही मौजूद होंगी, हम उनको वैसे ही रहने देते हैं। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। अब यहाँ पे देखें आप, इसने आपको मेल और फीमेल के अलग अलग दिखा दिए हैं कि फीमेल्स की सेटिस्फेक्शन स्कोर का मीन कितना है और मेल का कितना है, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, इसकी कितनी है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसको आपको इसकी जो है वो हिस्टोग्राम्स भी अलग अलग दिखा दी हैं।
इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट भी इसने हमें अलग अलग मेल और फीमेल के करके दिखा दिए हैं, और बॉक्स प्लॉट्स भी इसने हमें अलग से करके दिखा दिए। अच्छा, एक चीज़ और देखें, ये जो विंडो है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते होते हैं, इसको नीचे कर दें। मैं ये कहता हूँ कि मैं ज़रा बड़ा करके देखना चाहता हूँ, मैं इसे बड़ा कर लिया, आप उसे डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, इसको आपने कॉपी करना है तो कॉपी करके आप वर्ड में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कई एक काम हैं जो आप इसमें कर सकते हैं, और मिसाल के तौर पर अगर ये करें तो इसकी आप मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। ये आप कर लें तो ये आप जो एडिटर है वो उसके ज़रिए से आप जब इसको डबल क्लिक करके खोलते हैं तो फिर आप इसके साथ डिफरेंट काम कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से भी ये आप सारे ऑप्शंस खुद से एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। फाइन। अच्छा, अगर आपने सिर्फ प्लॉट्स ही बनाने हैं, ग्राफ्स ही बनाने हैं, तो आप स्टैट्स के बजाय ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसका हिस्टोग्राम बनानी है, और हिस्टोग्राम में दो तरह की बना सकता हूँ, विद फिट बना सकता हूँ और विदाउट फिट। अभी हमने विदाउट फिट बनाई हुई थी सिंपल, तो अब मैं विद फिट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये सेटिस्फेक्शन कर ली। ये आपने इसमें कर सकते हैं, आपने क्या इसका टाइटल क्या देना है, ये आप यहाँ पर डेटा व्यू कैसे करना है, बार करनी है, सिंबल करनी है, प्रोजेक्ट लाइंस करनी है, जो भी करना है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्ज कर लें हम सिंबल्स को भी कर लेते हैं, ओके। अच्छा, मल्टीपल ग्राफ्स हों तो फिर भी आप, यानी मल्टीपल ग्राफ्स हों तो आप वो भी बाई वेरिएबल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने मेल फीमेल के लिए किया था। अब ओके करें जी, ठीक है। ये देखें जी, अब इसने क्या किया है, ये विद फिट बनाया, तो इधर डेटा पॉइंट्स भी हैं और वो भी उसने दिखा दिए हैं। अब ये हमने हिस्टोग्राम इसने मुझे नॉर्मल कर्व के साथ दी है, ठीक है। इसको मैं खोल के देख सकता हूँ, इसमें कुछ मैंने चेंजेस करनी हो तो कर सकता हूँ, एडिटिंग करनी हो तो कर सकता हूँ, इट्स सिंपल। अच्छा, यहाँ पे जितने भी ग्राफ्स हैं वो आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर बॉक्स प्लॉट सिर्फ चाहिए तो आप बना सकते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट बना सकते हैं, अगर आपको पाई चार्ट चाहिए तो आप बना सकते हैं, ठीक है जी। कैटेगोरिकल वेरिएबल, अच्छा यहाँ से देखें, चार्ट वैल्यू फ्रॉम अ टेबल अगर आपने करनी है ना, ओके फाइन। देखें यहाँ पे हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन सा चाहिए जी, जेंडर का, ठीक है। ये अब आप करें और फिर इसको कर दें तो ये इसने आपको दिखा के बता दिया है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह से इसने आपको पाई चार्ट बना के दिखा दिया है। इसी तरह से आप कोई और ग्राफ बनाना चाहते हैं, बार बनाना चाहते हैं, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी प्लॉट बनाना चाहते हैं, आप डिफरेंट किस्म के यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ ये है कि ये नेविगेटर है। देखें, मैंने सबसे पहले जो कुछ किया था वो यहाँ पे आ गया है, फिर जो किया था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ अब किया था वो अब इस वक्त वो नज़र आ रहा है। इस वक्त जो सबसे लास्ट में मैंने किया है वो नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ कि जो सबसे शुरू में मैंने जो कुछ किया था वो नज़र आए, तो मैं जाके इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो वो सबसे पहला काम जो इस सेशन में मैंने किया था वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक नेविगेटर भी मौजूद है मिनीटैब 19 में, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हैं जो आप मिनीटैब के जरिए से करते हैं। अच्छा, जब ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आप कर लेंगे जो आपने मैयर फेज में, यानी मैयर्स किन चीज़ों को मैयर करना है ये डिसाइड करने के बाद, क्या मैयर्स होंगी उसकी ये डिसाइड करने के बाद, और फिर ये कि क्या सैम्पलिंग होगी किस तरह से होगी वो करने के बाद,
जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो फिर आप जब उसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तो फिर आपको प्रोसेस की कुछ बेसिक सी समझ आनी शुरू हो जाती है कि ये क्या है। मिसाल के तौर पर जब आप ये लगाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए तो उसमें आप जब उस पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस वक्त सेटिस्फेक्शन का मीन स्कोर ये है, फीमेल्स या मेल्स बज़ाहिर ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं या कम सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। तो ये एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने प्रोसेस की आपको हासिल होनी शुरू हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से और जो रिलेटेड ग्राफ्स हैं। ओके जी, दैट्स इट।